हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को हम पढ़ाएंगे कैश बुक। कैश बुक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला है कि सर कैश बुक से रिलेटेड डाउट है, आप कैश बुक का वीडियो बनाइए, इसलिए कैश बुक का वीडियो आप लोगों के लिए बना रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए, सबसे पहला जो बात है ना, ये कैश बुक। सबसे पहले हम लोग को जानना है ये कैश बुक होता क्या है। कैश बुक, जैसा कि नाम है यहाँ पे, कैश का मतलब लोग सभी जानते हैं। कैश का मतलब क्या होता है? जब हम लोग क्या करते हैं, पैसा का लेन देन करते हैं, कैश का लेन देन करते हैं। ठीक है, बिजनेस में बहुत सारा कैश का लेन देन होता है। इस कैश में बैंक का ट्रांजेक्शन भी इंक्लूडेड होता है। जैसे कि चेक से जब कोई भी लेन देन करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको भी हम लोग कैश बुक में ही डालते हैं, कि मतलब जिससे मेरा पैसा बाहर जाता है और आता है उसको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो बिजनेस में बहुत सारे ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो कि रेगुलर बेसिस में कैश में होता है, तो उस सबको रिकॉर्ड करने के लिए जिस बुक का यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कैश बुक। ठीक है, तो मेनली कैश बुक होता क्या है? कैश बुक होता है एक तरीके का सब्सिडियरी या फिर स्पेशल पर्पस बुक, जो कि बनाया जाता है सारे के सारे कैश ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए। किसके लिए बनाया जाता है? सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन। जो भी कैश का पेमेंट किए उसको रिकॉर्ड करेंगे, और जो भी कैश रिसिप्ट करेंगे उसको रिकॉर्ड करेंगे। समझ में आया ना? तो कैश बुक क्या होता है? एक तरीके का जर्नलाइज्ड लेजर भी होता है। कैश बुक हम लोग क्या बोलते हैं? जर्नलाइज्ड लेजर। क्या बोलेंगे? जर्नलाइज्ड लेजर। ठीक है, जो क्या करता है, पहले तो जनरल एंट्री हम लोग क्या करते हैं, मन में बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद उसी जनरल एंट्री को लेजर, कैश बुक एक तरीके का लेजर होता है, उसी में क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं, इसलिए इसका नाम दिया गया है जर्नलाइज्ड लेजर। ठीक है, उसके बाद इसको हम लोग बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन होता है ना, उस ट्रांजेक्शन को हम लोग डायरेक्टली रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे कि जनरल एंट्री होता है जहां पे कैश ट्रांजेक्शन एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन सारे को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो कैश बुक है, इस कैश बुक के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, तो समझ में आया? कैश बुक से क्या रिकॉर्ड करते हैं? सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स को। इसके अलावा कोई भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा तो उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो चार बात आप लोगों को बता देते, आप लोग ध्यान रखना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैश बुक से रिलेटेड। सबसे पहला बात, ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन को ही कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, एक बात हो गया। दूसरा बात, ऑल टाइप ऑफ कैश रिसिप्ट्स आर शोन इन द डेबिट साइड। जितने सारे कैश रिसिप्ट होगा, जो हमको मिलेगा पैसा, उसको हम लोग डेबिट साइड में दिखाएंगे। अब डेबिट क्रेडिट क्या होता है, आप लोग मेरा वीडियोस देखना, पीछे पता चल जाएगा। ठीक है, सारे तरीके के कैश रिसिप्ट को डेबिट में रिकॉर्ड करता है। सारे तरीके के कैश पेमेंट्स को, ऑल टाइप ऑफ कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक। समझ में आया? तो क्या बोले, ऑल कैश रिसिप्ट आर शोन इन द डेबिट साइड, ऑल कैश पेमेंट आर शोन इन द क्रेडिट साइड। क्लियर? ओके। तीसरा नंबर पॉइंट, कैश बुक जर्नलाइज्ड लेजर होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, जनरल बनाएंगे पहले, आफ्टर दैट जनरल को लेजर में पोस्ट करेंगे, इसलिए इसको नाम दिया गया है जर्नलाइज्ड लेजर। चौथा नंबर बात होता है ना, कैश बुक क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ कैश रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होगा या जो भी इनकम होगा बिजनेस का, उसको रिकॉर्ड करता है। ठीक है, तो कैश बुक हमारा मेनली जो बनाने का उद्देश्य होता है वो कैश बैलेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। ओपनिंग कैश बैलेंस और क्लोजिंग कैश बैलेंस मेरा कितना है, ओपनिंग बैंक बैलेंस के साथ साथ क्लोजिंग बैंक बैलेंस निकालने का काम हम लोग क्या करते हैं। ओपनिंग बैलेंस दिया रहेगा आपका कैश का और बैंक का, उससे के साथ हेल्प लेकर के आप लोग क्या कर सकते हो, क्लोजिंग बैलेंसेस को निकाल सकते हो। तो कैश बुक इसीलिए बनाया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कैश बुक का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। आप देखिए, कैश बुक मेनली यहाँ पे तीन तरीके का होता है, हम लोग डिस्कस करते हैं एक एक करके। फर्स्ट वन, सिंगल कॉलम। ठीक है, सिंगल कॉलम पहले इसके बारे में सुनते हैं। सिंगल कॉलम कैश बुक जो होता है ना, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग एक ही काम करेंगे, या तो कैश को रिकॉर्ड करेंगे और यहाँ पे बैंक को रिकॉर्ड करेंगे। क्या रिकॉर्ड होगा यहाँ पे? कैश का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा और बैंक का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा। कैश बुक में कैश ट्रांजेक्शन और बैंक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा सिर्फ, और लिखे हैं यहाँ पे या कैश या बैंक, दोनों में से कोई एक। अब समझेंगे कैसे कैश करना है या बैंक करना है। तो क्वेश्चन में ना क्लियरली लिखा रहता है कैश इन हैंड, मतलब समझ जाएंगे किसे करना है, कैश,
और कैश एट बैंक मतलब समझ जाएंगे किसे करना है, बैंक। समझ में आया? तो सिंगल कॉलम कैश बुक में या तो कैश करिए या तो बैंक करिए, दोनों ही आपको एक साथ नहीं बनाना होगा क्योंकि सिंगल है, सिंगल मतलब एक होता है। तो या तो कैश का करिएगा या तो बैंक करिएगा। समझ में आया सभी को? तो ये सिंगल कॉलम कैश बुक सबसे ईजी होता है और ये इजीली आप लोग सीख भी लोगे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पार्ट, ये होता है आप लोगों का डबल कॉलम। क्या होगा? डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम जो होता है ना, ये डबल कॉलम में बंद कर दो। तो नेक्स्ट जो था आप लोगों का डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक जो होता है ना, इसका नाम है डबल, मतलब यहाँ पे कैश और बैंक मेनली किसका एंट्री करते हैं? यहाँ पे हम लोग कैश का एंट्री करेंगे और कैश प्लस बैंक का एंट्री करता है। यही सबसे पॉपुलर होता है। सबसे पॉपुलर जो होगा वो क्या होगा? कैश और बैंक। मतलब यहाँ पे कैश का भी एंट्री करेंगे, साथ ही साथ बैंक का भी एंट्री करेंगे। यहाँ पे एक चीज और होता है ना, कैश और बैंक दोनों एक साथ भी एंट्री होता है, मतलब वहां पे कॉन्ट्रा एंट्री भी करना पड़ता है। क्या होता है कॉन्ट्रा एंट्री? जब डबल कॉलम कैश बुक हम लोग सीखेंगे उस समय हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन कैश और बैंक यहाँ पे और एक चीज होता है, यहाँ पे होगा कैश प्लस डिस्काउंट, ये भी हो सकता है। कैश प्लस डिस्काउंट भी हो सकता है और एक चीज होगा बैंक प्लस डिस्काउंट। ये तीनों ही हो सकता है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैश प्लस बैंक होगा, कैश प्लस डिस्काउंट होगा और बैंक प्लस डिस्काउंट। इन तीनों में से हम लोग कोई भी कॉम्बिनेशन में कर सकते हैं। यदि मान लीजिए कैश बुक दिया है, कैश और बैंक के बैलेंस के साथ कैश और बैंक का करेंगे। कैश बुक दिया है कैश और डिस्काउंट के साथ, तो कैश और डिस्काउंट का एंट्री करेंगे। कैश बुक दिया है बैंक और डिस्काउंट के साथ, तो बैंक और डिस्काउंट का एंट्री हम लोग करेंगे। तो इस तरीके से डबल कॉलम कैश बुक हो गया। इसके बाद जो बहुत ही अनकॉमन आता है वो है ट्रिपल कॉलम। ट्रिपल कॉलम जो होता है ना, ये इसमें होता है मेनली कैश प्लस बैंक प्लस डिस्काउंट। ठीक है, अब कैश का होगा एंट्री, बैंक का होगा एंट्री और डिस्काउंट का होगा एंट्री। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में क्या क्या एंट्री करते हैं हम लोग? कैश का एंट्री, बैंक का एंट्री और डिस्काउंट का एंट्री करते हैं, इसलिए इसका नाम दिया गया ट्रिपल। मतलब तीनों एक साथ करेंगे, कैश भी लिखेंगे यहाँ पे, बैंक का बैलेंस को भी लिखेंगे और डिस्काउंट को भी लिखेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। एक और होता है इसमें इसी का पार्ट, ठीक है, पीटी कैश बुक। ये स्पेशल तरीके का और एक तरीके का कैश बुक हम लोग यहाँ पे समझेंगे, वो होता है पीटी। इसका नाम है पीटी कैश बुक। अब ये पीटी कैश बुक क्या होता है? पीटी कैश बुक मेनली बहुत ज्यादा नहीं बट यूज किया जाता है। ठीक है, तो पीटी कैश बुक होता है एक तरीके का आपका कैश बुक जो कि रिकॉर्ड करता है ऑल डे टू डे का जो सबसे छोटा छोटा खर्चा होता है, जैसे कि चाय का खर्चा हो गया, बिस्किट का खर्चा हो गया, ब्रेकफास्ट का खर्चा हो गया। बिजनेस में बहुत सारे छोटे छोटे खर्चे होते हैं, उस सबको रिकॉर्ड करने के लिए पीटी कैश बुक बनाया जाता है। पीटी कैश बुक किसको रिकॉर्ड करता है? ऑल टाइप ऑफ पीटी एक्सपेंसेस को, मतलब छोटे छोटे खर्चों को। समझ में आया? छोटे छोटे खर्चा, पेन का खर्चा हो गया, स्टेशनरी का खर्चा हो गया, टिफिन का खर्चा हो गया, चाय स्नैक्स का खर्चा हो गया, सारे चीज के लिए पीटी कैश बुक का यूज किया जाता है। अब मान लो कैशियर है, कैशियर के पास एक बार 1000 या 2000 का एक बजट दे दिया जाता है, बैलेंस दे दिया है, तो उससे क्या होता है छोटे छोटे खर्चा होते रहता है। अब मान ले हम लोग क्या करेंगे, बिजनेस में जाएंगे और क्या बोलेंगे कि 10 रुपए दीजिए, पेन खरीदना है। ये क्या अच्छा लगता है? नहीं लगता है। तो उस सारे छोटे छोटे खर्चे के लिए स्टेशनरी का, पेन का खर्चा, चाय का खर्चा, कॉफी का खर्चा, सबको उसमें रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग इस पीटी कैश बुक का यूज करते हैं। उसके लिए हम लोग इस कैश बुक सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम कैश बुक का यूज नहीं करेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब एक काम करते हैं हम लोग, सबसे पहला बात जो जरूरी चीज है, हम लोग क्या करेंगे, इसको और भी अच्छे तरीके से समझेंगे, कैसे? प्रैक्टिकल बना करके। आप लोगों को ये थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। थ्योरी ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको आप लोग समझ में आ गया होगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। तो कैश बुक का क्वेश्चन आप लोगों को दे देते हैं, आप लोग क्या करो, क्वेश्चन ले लो। क्वेश्चन आप लोगों के लिए बोर्ड पे दिया जाएगा, आप लोग क्या करोगे, क्वेश्चन देख लोगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कैश बुक का जो क्वेश्चन दिया जा रहा है आप लोगों के लिए वो ये वाला है। इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द सिंपल कैश बुक ऑफ रीमा। ये जो सिंपल कैश बुक बोला है, सिंपल का मतलब होता है सिंगल कॉलम कैश बुक। ठीक है, अब देखिए सिंपल कॉलम कैश बुक हम लोग एंटर करेंगे। देखिए, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ओपन बैंक अकाउंट विद डिपॉजिटेड, परचेस गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स टू पारुल ऑन क्रेडिट, रिसीव फ्रॉम पारुल, पेड रेंट, सोल्ड गुड्स, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, परचेस फर्नीचर, पेड सैलरी। इस तरीके का सारा आपको
ट्रांजेक्शन्स दिया हुआ है, इसको क्या करना है, कैशबुक में रिकॉर्ड करना है। क्वेश्चन उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिया होगा। हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कैशबुक का फॉर्मेट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, हम लोग क्या करेंगे, कैशबुक का फॉर्मेट को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कैशबुक का फॉर्मेट ड्रॉ करना। तो ये कर, तो स्टूडेंट्स ये है फॉर्मेट, आप लोगों के लिए फॉर्मेट क्या किए, ड्रॉ किए हैं वीडियो को पॉज करके। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मेट में सबसे पहला जो फॉर्मेट में लिखना होता है, इन द बुक्स ऑफ, ये बुक्स का नेम लिखा है रीमा। ठीक है, उसके बाद कैशबुक सिंगल कॉलम या फिर आप लोगों के क्वेश्चन में लिखा सिंपल कॉलम। ठीक है, तो वो भी आप लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद होता है डेबिट और क्रेडिट, और डेट, पर्टिकुलर्स, VN, LF, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, LF और अमाउंट। ठीक है, वाउचर नंबर जो होता है ना कैशबुक के लिए इंपॉर्टेंट होता है, वाउचर से ही रिलेट करके हम लोग कैशबुक को प्रिपेयर करते हैं, इसलिए वाउचर नंबर लिखना जरूरी होता है। आप लोग नहीं चाहते हो लिखना तो कोई बात नहीं भी लिख सकते हो, वाउचर नंबर के लिए कोई कंपलसरी नहीं है, इसको हटा भी सकते हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखिए डेबिट और क्रेडिट लिखा है, हर एक तरीके के जो रिसिप्ट हम लोग करेंगे ना उस सब के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, उसको हम लोग डेबिट में लिखेंगे। जो भी पेमेंट हम लोग करेंगे ना उसको हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे। मतलब जहां से कैश आएगा हमारे पास उसको हम लोग डेबिट में दिखाएंगे, और जहां से कैश जाएगा हमारे पास से उसको हम लोग कहां पे दिखाएंगे, क्रेडिट में दिखाएंगे। सबसे पहला जो जनरल एंट्री है यहाँ पे आपके पास, उसको देखिए, एक डेट लिखा है ना, 1 जनवरी 2023, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सबसे पहला बात, स्टार्टेड कर रहे हैं हम लोग क्या, 1 जनवरी 2023 को बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं विद कैश। तो अब इसको जनरल एंट्री हम लोग पास करना है। कैशबुक में कभी भी कैश को नहीं लिखेंगे। ठीक है, कैश का ट्रांजेक्शन को लिखेंगे लेकिन कैश को नहीं लिखेंगे क्योंकि जनरलाइज्ड लेजर है। जनरल एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब जनरल एंट्री तो जानते हैं, तो बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल लिखते हैं उसको। क्लियर हुआ सभी को, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे हम लोग, कैपिटल। तो हमारे पास बिजनेस में क्या आया, कैश आया, तो ये कैश और कैपिटल होगा ना। तो जब भी बिजनेस को क्या मिलेगा, कैपिटल मिलेगा। तो जब भी बिजनेस को मिलेगा मतलब बिजनेस रिसीव करेगा तो उसको हम लोग कहां पे दिखाएंगे, टू साइड में दिखाएंगे। 1 जनवरी 2023 सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1/1/2023 क्या लिखेंगे, टू कैपिटल बोल करके इसको लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग सबसे पहले इसको, टू कैपिटल अकाउंट हो गया। टू कैपिटल अकाउंट बोल करके लिखेंगे। उसका अमाउंट कितना दिया आप लोगों का, 1 लाख रुपए। आप लोग क्या करोगे, 1 लाख रुपए आराम से लिख दोगे। समझ में आया, इसका नरेशन लिखना होता है। ठीक है, कैशबुक में एक डिसएडवांटेज भी होता है, और बीइंग लगा करके जो कुछ भी क्वेश्चन में लिखा रहता है उसको लिख देते हैं। बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, साफ साफ लिखा है। बीइंग लगा करके आप लोग जो भी लिखा है उसको हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। समझ में आया, तो टू कैपिटल बोल करके 1 लाख लिख दिए। क्लियर हुआ सभी को। उसके बाद देखो, ओपन द बैंक अकाउंट एंड डिपोजिटेड। बैंक अकाउंट जब हम लोग खोलते हैं पैसा कहाँ जाता है, हमारा बैंक में जाता है। तो इसका जनरल एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या होगा जनरल एंट्री, बाय बैंक टू कैश। तो यहाँ पे भी हम लोग को एंट्री करना पड़ेगा ना इसका, क्योंकि हमारा कैश भी है और बैंक भी है यहाँ पे। यदि सिर्फ ऐसा रहता ना, बैंक का ही एंट्री रहता, तो हम लोग उसको नहीं करते। लेकिन यहाँ पे कैशबुक है लेकिन कैश के साथ हमारा बैंक इन्वॉल्व है, तो ओपन बैंक अकाउंट, इसका जनरल एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ पे हम लोग डेट डाल करके 2 तारीख का डेट डालेंगे, 2/1/2023। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट। ये समझ में आ गया सभी को, बाय बैंक अकाउंट लिख दिया। यहाँ पे कैश नहीं लिखेंगे क्योंकि कैशबुक में कैश को हम लोग नहीं दिखाते हैं। ठीक है, कैश से रिलेटेड है। जनरल एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट, जो भी डेबिट होगा उसको हम लोग बाई में लिख देते हैं। तो इसलिए बाई बैंक बोल करके इसको लिख दिए हम लोग, बाई बैंक बोल करके लिख दिए। इसका अमाउंट कितना है आप लोगों का, 50,000 रुपया। क्योंकि पैसा कहाँ चला गया हमारे पास से ये पेमेंट हो चुका है, बाहर जा चुका है, बिजनेस के बाहर जा चुका है, तो पेमेंट किया है। बाई बैंक टू कैश, हमारा पैसा घटेगा। जो भी पेमेंट होता है उसको कहाँ पे डालते हैं हम लोग, बाई साइड में डालते हैं, इसलिए बाई में उसको बाई बैंक बोल करके लिख दिया। नरेशन लिखना होता है, आप लोग नरेशन लिख लेना, जो क्वेश्चन में लिखा उसी को क्या करना, कॉपी कर देना बिंग लगा करके। ठीक है, जगह छोड़ कर देते हैं आप लोग, कर लेना। उसके बाद देखो, परचेस गुड्स फॉर कैश फ्रॉम कियारा। ठीक है, परचेस गुड्स फ्रॉम कैश। तो जब परचेस करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, पैसा पेमेंट होगा। फिर से हम लोग कहाँ पे इसको रिकॉर्ड करेंगे, बाई साइड में। परचेस करेंगे ना हम लोग, सामान खरीदेंगे तो हमारे पास सामान आएगा, तो इसके लिए सामान के लिए हम लोग लिखते हैं परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। हमारा पेमेंट हो रहा है, पेमेंट होगा कि नहीं होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, जब भी सामान खरीदोगे तो क्या करना पड़ेगा, उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा बाई साइड में। जब भी पेमेंट करेंगे तो कहाँ पे दिखाएंगे उसको, बाई परचेस बोल करके लिखेंगे हम लोग उसको, बाई परचेस
अकाउंट। अमाउंट बताओ कितना है, थोड़ा अमाउंट दिया आप लोगों का 20,000। उम्मीद करते हैं ये तीनों आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्लियर। उसके बाद देखो देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, मन में जनरल एंट्री बना रहे हैं, बस लेजर में इसको पोस्ट कर दे रहे हैं क्योंकि जनरलाइज्ड लेजर स्टार्टिंग में आप लोगों को बोल चुके हैं, ठीक है। ये देखो उसके बाद आ जाओ, सोल्ड गुड्स टू पारुल ऑन क्रेडिट। सोल्ड गुड्स टू पारुल ऑन क्रेडिट, यहाँ पे साफ साफ बोला है क्रेडिट। जब भी क्रेडिट होगा उसका एंट्री नहीं होगा। कैशबुक में कोई भी क्रेडिट मतलब उधार का एंट्री नहीं करते हैं, ठीक है। क्रेडिट साफ साफ बोल दिया, लिखेंगे ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ कैश का जो लेन देन होगा उसी को लिखेंगे, क्रेडिट का कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इग्नोर करेंगे। रिसीव फ्रॉम पारुल, हम लोग कैश रिसीव करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा। तो इसका जनरल एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू पारुल। क्या होगा जनरल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू पारुल। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, टू पारुल लिखेंगे। देखो डेट कितना तारीख है, 5 तारीख का, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दोगे, क्या लिखोगे, टू पारुल, टू पारुल अकाउंट, ये लिखा है ना, टू टू पारुल अकाउंट। अमाउंट कितना दिया है पारुल का, 3,000, यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। 3,000 दे करके लिख दिया आप। नरेशन मस्ट होता है तो नरेशन लिख देना बिंग लगा करके, ओके। उसके बाद पेड रेंट, हम लोग क्या करेंगे, रेंट पेड करेंगे तो इसका जनरल एंट्री क्या होगा, हमारे पास तो फिर से पेमेंट होगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो बाय रेंट, डेट कितना तारीख है इसका, 7 तारीख, ठीक है। 7 तारीख को क्या लिखेंगे, बाय रेंट अकाउंट, बाय रेंट अकाउंट लिख दिए। अमाउंट कितना है उसका बताओ थोड़ा, तो 4,000, बस 4,000 लिख करके यहाँ पे लिख देंगे बाय रेंट। उम्मीद करते हैं रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। हाँ रेंट हम लोग पेड की, रेंट आया यहाँ पे लिखा है पेड रेंट, पेड। हाँ रेंट पेड किया है मतलब हम लोग चुकाए हैं, पेमेंट हुआ हमारे से। तो हम लोग अपने में कैशबुक में क्या दिखाएंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, हमारा जो खर्चा है वो पेमेंट क्या है हमारा, रेंट, तो उस नाम से लिख दिए रेंट, और हमारे पास से कैश क्या होगा, पेमेंट होगा, तो इसीलिए इसको पेमेंट साइड। ये वाला रिसिप्ट साइड है, इसको हम लोग बता चुके हैं। ऑल द और रिसिप्ट, ऐसे हम लोग बस रेंट आता तो क्या, हाँ टू लिखते हैं आप, यहाँ पे टू रेंट लिखते टू हैं, रेंट। हाँ तो वहाँ पे हमारे पास कैश आता, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट, तो यहाँ पे टू रेंट लिख देते, कैश को नहीं लिखते हैं। समझ में आया? उसके बाद देखो, इसके बाद है तुम्हारा सोल्ड गुड्स, तो ये 8 तारीख, यहाँ पे क्रेडिट नहीं बोला है, मतलब ये कैश में बेचा गया होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, इसका जनरल एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, टू सेल्स बोल करके लिख देंगे, और अमाउंट को कहाँ पे लिखेंगे हम लोग, डेबिट में, ठीक है। इसका अमाउंट कितना है, देख लो 10,000 रुपया, यहाँ पे लिख दो, क्लियर। और नरेशन लिख देना बिंग लगा करके, बिंग सोल्ड गुड्स, ठीक है। उसके बाद विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, विड्रॉ करेंगे हम लोग बैंक से कैश, तो क्या निकलेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, एंट्री करेंगे कि नहीं करेंगे, बताओ, करेंगे ना, क्योंकि कैश इन्वॉल्व है, बैंक भी है। तो यहाँ पे कितना तारीख की डेट बताओ थोड़ा, तो डेट है तुम्हारा 10 तारीख, टू बैंक बोल करके लिख देंगे। कितना अमाउंट है थोड़ा बताओ, 7,000, बस लिख दिए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद परचेज फर्नीचर, इसका जनरल एंट्री क्या होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, इसके लिए पेमेंट होगा। यहाँ पे एसेट्स को भी रिकॉर्ड करते हैं, एसेट से रिलेटेड भी कोई पेमेंट होगा तो उसको भी क्या करेंगे हम लोग, रिकॉर्ड करेंगे। तो कितना तारीख का डेट है इसका, 27 तारीख का, तो उसका एंट्री क्या होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, परचेज नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, फर्नीचर लिखेंगे। क्यों फर्नीचर लिखेंगे थोड़ा बताओ, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, तो 15,000 रुपया हम लोग क्या लिखेंगे, फर्नीचर का लिख देंगे। उम्मीद करते हैं ये आप लोगों को समझ में आया। परचेस क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि एसेट्स के लिए हम लोग एसेट्स का नाम को ही प्रीफर करते हैं। पेड सैलरी, फिर से जो भी रेंट पेड किए थे, कोई भी एक्सपेंसेस को पेड करेंगे मतलब पेमेंट होगा, मतलब उसको कहाँ पे दिखाएंगे हम लोग, बाई में दिखाएंगे। तो पेड सैलरी बोल करके लिख देंगे। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना तारीख का डेट है थोड़ा बताओ, 31 तारीख का। और अमाउंट बताओ, बाई सैलरी अकाउंट, अमाउंट कितना लिखेंगे, 5,000। उम्मीद करते हैं इतना तक समझ में आ गया। तो ये सारा पोस्टिंग हम लोग कर लिया, इसको आप डबल लाइन देकर के क्लोज करेंगे, नीचे में डबल लाइन और ऊपर में सिंगल लाइन देकर के हम लोग इसको क्या करेंगे, क्लोज कर दिए, ठीक है। ये हम लोग क्लोजिंग हो गया। एक बात ध्यान देने वाला, जो सबसे महत्वपूर्ण बात होता है कैशबुक में, हमेशा ये जो डेबिट साइड होगा, मतलब जो रिसिप्ट साइड ज्यादा है ना, वो होगा, ये क्या होगा, ये वाला साइड हमेशा ही ज्यादा होगा, ठीक है। ये वाला साइड को ही हम लोग क्या करेंगे, हमेशा जोड़ करके दोनों तरफ लिखेंगे। कहाँ पे लिखेंगे, डेबिट में भी लिखेंगे और क्रेडिट में लिखेंगे। समझ में आया? तो हमेशा याद रखना, डेबिट साइड ज्यादा होता है कैशबुक का हमेशा, लेकिन यदि यही बैंक कॉलम होता ना, कैशबुक होता और बैंक कॉलम के साथ होता, तो उसका क्रेडिट साइड भी ज्यादा हो सकता है, तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस से भी बिजनेस स्टार्ट हो सकता है।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, कैश बुक है और कैश कॉलम है, तो हमारे पास ऑलवेज याद रखना ये वाला साइड, डेबिट साइड ही ज्यादा होगा, ये वाला साइड कम होगा, तो इसीलिए ये जो अमाउंट होगा उसको ही जोड़ करके दोनों तरफ लिख देंगे। क्लियर हुआ सभी को? इसी अमाउंट को हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ लिखेंगे। सबसे पहला बात हम लोग उसको जोड़ना है। देखो 1,03,000 और 10, 1,00,000 कितना हो गया, 17, 13 और 17, 1,20,000। तो इसी अमाउंट को क्या करोगे, 1,20,000 लिख दोगे, 1,20,000 यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, इसी सेम अमाउंट को 1,20,000 यहाँ पे भी लिख दिया हम लोग। ठीक है, अब एक चीज होता है यहाँ पे बैलेंसिंग करना होता है। बैलेंसिंग करने का मतलब क्या होता है, जो क्रेडिट बैलेंस होता है ना, या फिर जो डेबिट बैलेंस होता है, उसी बैलेंस को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बैलेंस में लिखते हैं। जैसे कि मान लो हमारा डेबिट में 1,20,000 आया है, अब क्रेडिट साइड को जोड़ो, तो यहाँ पे जोड़ोगे तो 50, 20, 70,000, 70, 74,000, 74,000 और 15,000, और 74,000 और 20,000, 15 और 20, तो 94,000 आएगा टोटल। ठीक है, तो 1,20,000 से 94,000 को माइनस करो, कितना आएगा, 1,20,000 से 94,000 को माइनस करोगे तो आएगा आप लोगों का 26,000। देखो 26,000 कम आ रहा है ना, यहाँ पे जो अमाउंट कम आएगा, जो भी अमाउंट कम आएगा, इसको जोड़े, डेबिट को जोड़े, क्रेडिट को पूरा माइनस किए, और जो डिफरेंस आया उसी डिफरेंस को यहाँ पे लिख दिए। 26,000 को, डिफरेंस कितना है मेरा, 26,000 का है, तो डिफरेंस को यहाँ पे हम लोग क्या किए, लिख देंगे। क्लियर हुआ सभी को? 26,000 लिख दिए, समझ में आया? तो 26,000 लिख दिए। अब देखो लास्ट डेट कौन सा महीना था, जनवरी। जनवरी का लास्ट डेट तुम लोग को पता होगा, 31/1/2023। यहाँ पे लिखेंगे बाई, ये हमेशा याद रखना, ये बाई बैलेंस, बैंक नहीं, बाई बैलेंस, बाई बैलेंस सी डी, कैरेट डाउन, बाई बैलेंस सी डी बोल करके ये अमाउंट 26,000 यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर हुआ सभी को? 26,000 क्या लिखेंगे हम लोग बोल करके, बाई बैलेंस सी डी, मतलब इतना मेरे पास क्या है, बैलेंस बच चुका है। हमारे पास कैश में कितना रुपया था, 1,20,000 था, उसमें से इतना सारा पेमेंट करने के बावजूद भी हमारे पास 26,000 बचा है, उसको हम लोग क्या बोल के लिखे हैं, बाय बैलेंस सी डी। अब यही बैलेंस जनवरी महीना में खत्म हो गया, जनवरी में मेरे पास कितना बच गया, 26,000। जनवरी के बाद कौन सा महीना होता है, फरवरी महीना, तो फरवरी महीना में लिखेंगे 1, 2, इसको लाइन के नीचे, सी डी को लाइन के ऊपर लिखते हैं हम लोग, और बी डी को क्या करते हैं, एकदम लाइन के ठीक नीचे लिखेंगे, 1, 2, 2023। जनवरी खत्म हुआ ना, यहाँ पे जनवरी में मेरे पास कैश इन हैंड कितना बचा, 26,000। वही कैश इन हैंड को लेकर के फरवरी महीना स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस बी डी। ठीक है, या फिर बहुत लोग बी एफ भी लिखते हैं, सी एफ भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो 26,000 यहाँ पे भी फिर से लिख दोगे। अब ये कैसे आया, समझ में आया ना? इसको डेबिट को जोड़े, क्रेडिट से माइनस किए, क्रेडिट से माइनस करने के बाद मेरा 26,000 का डिफरेंस आया, उसको हम लोग यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, क्या बोल करके लिखे, लास्ट डेट डाले 31/1/2023 और बाय बैलेंस सी डी बोल करके लिख दिए। क्लियर हो गया सभी को? यहाँ पे ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। और सी डी लिख करके सेम अमाउंट को यहाँ पे टू बैलेंस बी डी में 26,000 लिख देंगे। समझ में आया? क्योंकि जनवरी में 23 में मेरा ये क्लोज हो गया यहाँ पे, और जनवरी के बाद कौन सा महीना आता है, फरवरी में, यही मेरा ओपनिंग बैलेंस होगा। जब हम लोग बिजनेस करेंगे ना, लेन देन करेंगे, तो मेरे पास 26,000 कैश में बचा हुआ है, वही हम लोग यहाँ पे दिखा दिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये पूरा कैश बुक का सिंगल कॉलम समझ में आ गया होगा। आप लोगों के लिए एक और क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का करेंगे, तो आप लोग क्या करोगे, रेगुलर बेसिस में वीडियो देखते रहोगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और किस तरीके के वीडियोस और चाहते हो आप लोग कमेंट करना, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग देवज्ञान।